Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. इंसान को खुद में भरोसा होना चाहिए कि उसके मार्ग में कोई भी बाधा आए, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, कोई भी रुकावट आए, वो उस यकीन से उसको पार कर सकता है। आज हम बात करेंगे द एम्परर जोन्स, जिसको लिखा है यूजीन ओ नील ने। द एम्परर जोन्स की समरी अगर आप देखोगे तो आपको कई सारे चैनल पे मिल जाएगी, जनरली आपको देखने को। ठीक है, मैं कवर करने जा रही हूँ उसका कैरेक्टर स्केच। ओके, जनरली जो नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इतना सारा कंटेंट मिलता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि भाई कल एग्ज़ाम है क्या करें। ओके, तो मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगी जो जो आपको लिखना है इसके कैरेक्टर स्केच में। इससे पहले थोड़ी सी समरी एक बार जान लेते हैं कि इसमें कहानी पूरी जो है वो एम्परर जोन्स के बारे में है। ये जोन्स एक व्यक्ति है जो कि निग्रो जात से बिलोंग करता है, और इसने धोखाधड़ी करके किसी और जगह पर लोगों को बेवकूफ़ बना के खुद गद्दी पे बैठ गया है, एम्परर बन गया है, और बहुत हैवी टैक्सेस लगा रहा है लोगों पर। ठीक है, यानी कुल तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जो है एक साधारण सा इंसान, निग्रो इंसान जो है दूसरों के ऊपर कब्जा मतलब एक एम्परर बन जाए, ठीक है, हावी हो जाए दूसरों पर। तो ऐसा इसलिए ऐसे होता है कि ये अपने बारे में एक नकली अफवाह उड़ा देता है, एक र्यूमर उड़ा देता है। ये कहता है कि मैं ना सिल्वर बुलेट से ही मर सकता हूँ, यानी कि अगर किसी के बंदूक में सिल्वर बुलेट हो तो ही वो मुझको मार सकता है। और ये सिल्वर बुलेट इसलिए वो बोलता है क्योंकि उसे पता था जहाँ पे वो एम्परर बना हुआ बैठा था, ठीक है, वहाँ पे सिल्वर मिलना बहुत मुश्किल था। तो उसने एक चाल चली थी कि ऐसे लोगों से बोल दूंगा तो लोग कभी मेरे को एम्परर सीट से हटाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो इस तरीके से, ठीक है, तो वो उड़ा देता है ये बात कि मैं जो हूँ सिल्वर बुलेट से ही मर सकता हूँ। तो ये छोटी सी मैंने आपको एक भूमिका बता दी है। हम कवर करने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ हिस कैरेक्टर ट्रेट विच इज़ द प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है सेंट्रल कैरेक्टर। ठीक है, जो मेन है कैरेक्टर कहानी का। तो जनरली एम्परर जोन्स ही है इस कहानी का। ठीक है, ओके, तो इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं लिखोगे कि इंटायर नॉवेल डील्स विद हिज लाइफ, हिज करियर, हिज ट्रैजिक डेथ। ठीक है, आखिर में वो मर भी जाता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको बांधना है प्रोटैगनिस्ट की द एंटायर नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ओके, कुछ जो लाइन जो मैं आपको बता रही हूँ वो जनरली आप किसी भी नॉवल में किसी भी मेन कैरेक्टर पे लिखोगे तो वो आप सूट करेगी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन या द प्रोटैगनिस्ट करके जो हेडिंग बनाया करो, उसमें ये सारे पॉइंट सब में कॉपी करा करो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हिज पर्सनालिटी कि एम्परर जोन्स दिखने में कैसा है। ठीक है, तो एम्परर जोन्स इज जनरली टॉल, पावरफुली बिल्ट, मतलब कि बढ़िया डोले शोले हैं उसके, टॉल, पावरफुली बिल्ट, फुल ब्लडेड नीग्रो ऑफ मिडिल एज। ठीक है, उसकी जो काठी है वो मिडिल एज की है और काला है, बिल्कुल फुल ब्लडेड नीग्रो है। हिज आईज आर अलाइव विद अ कीन कनिंग इंटेलिजेंस ऑल्सो। उसकी जो आंखें हैं ना, उससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि वो चालाक है। ठीक है, इंटेलिजेंट है, किसी किसी की आंखों से पता चलता है ना। तो आप लिखोगे हिज आईज आर अलाइव विद अ कीन कनिंग इंटेलिजेंस। लेकिन अगर मैनर की बात करें, इन मैनर ही इज स्ट्यूइड, मीन्स वो चालाक है। एक होता है क्लेवर, जनरली यूज़ होता है, लेकिन स्ट्यूइड होता है कि मोर क्लेवर। ठीक है, तो STREWD, स्ट्यूइड, सस्पिशियस एंड इवेसिव। लेकिन जो ढंग में है, यानी देखने में तो वो उसकी आंखों से तो वो लगता है कि वो कनिंग और इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अपने ढंग में क्या है, सस्पिशियस है, मतलब कि लोगों को उस पर संदेह रहता है। ओके, एंड इवेसिव, और वो टाल मटोली किया करता है। ओके, इवेसिव बना है इवेट से, इवेट मतलब होता है टाल मटोली करना। स्ट्यूइड है, बहुत ही चालाक है। तो ये है उसकी पर्सनालिटी। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कनिंगनेस। अभी मैंने आपको बताया कि चालाक है, तो अब हम ये बताएंगे चालाक कैसे है, भाई उसने क्या क्या किया है नॉवल में ऐसा कि हम उसे चालाक बोल रहे हैं। तो जोन्स इज अ वेरी कनिंग फेलो। ओके, ही नोज, उसको पता है हाउ टू प्ले विद द ब्लाइंड फेथ ऑफ द कॉमन मैन एंड वीमेन ऑफ द आइलैंड। उसको पता है कि जिस आइलैंड में वो एम्परर बन के रह रहा है, उसे पता है कि किस तरीके से उसे ब्लाइंड फेथ से, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, उनका फेथ जो है ब्लाइंड फेथ से उनको जीतना है। ठीक है, ओके, नोइंग दैट द नेटिव्स
could not get silver, he spread the rumor that he had a charm on him that he could be killed only by a silver bullet, and the natives believed him also. अभी मैंने आपको बताया था कि उसने क्या किया था, ये जानते हुए कि यहाँ के लोगों को सिल्वर आसानी से नहीं मिल सकता, तब भी उसने क्या किया, र्यूमर स्प्रेड कर दी कि उसके पास एक चार्म है, उसके अंदर एक मैजिक है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बुलेट से मारा जा सकता है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि वो क्या है, कनिंग है। ओके, बात करते हैं श्रीवुडनेस। देखिए, कनिंग होता है लोगों को बुद्धू बनाना, श्रीवुड होता है लोगों से मतलब बुद्धू बना के कुछ निकलवा भी लेना, उसको कहते हैं श्रीवुडनेस। ओके, श्रीवुड थोड़ा सा और डिग्री बड़ी होती है चालाक बने की। तो नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर हिज श्रीवुडनेस। ओके, तो किस तरीके से वो एक श्रीवुड कहला सकता है, ये अब हम देखेंगे। ठीक, ओके। जोन्स इज एबल टू बीफूल द नीग्रोज ऑफ द आइलैंड। नहीं, बीफूल मीन्स क्या होता है, पागल बनाना, वो लोगों को पागल बनाता है। एंड सबड्यू देम, उनको दबा के रखता है। करेक्ट, तो आप वर्ड्स नोट करते चलना, बढ़िया सा लिख के आओगे आप, क्योंकि भाई देखो एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, वहाँ पे आपको अगर अपने हिंदी में सुन रखा है सब, तो मेरे को ये लगता है कि वो आप, क्योंकि हमारी मदर टंग नहीं है हिंदी, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, आपको इतना लंबा पेपर आता है, तो इससे बेहतर यह है कि कुछ वर्ड्स अपने पास खुद ही रखा करो। करेक्ट, और जनरली इंग्लिश में ही सुना करो चीज़ों को। तो जोन्स इज एबल टू befool the negroes of the island and subdue them and extort money from them। और उनसे extort मीन्स क्या होता है, निकलवाना, और उनसे पैसा निकलवा सकता है। ठीक है, ओके। ही स्टील्स इन अ ग्रैंड मैनर, और जो चोरी करता है ना वो बढ़िया स्टाइल में से। हम लोग अगर चोरी वोरी करेंगे तो थोड़ा बहुत चोरी करके चले जाएंगे, लेकिन वो उसका जो चोरी करने का स्टाइल है वो ग्रैंड मैनर है, एंड दैट इज पेइंग। ओके, ही वो किस तरीके से चुराता है, किस तरीके से स्टीलिंग करता है, पे लगा के, दूसरों पे टैक्स लगा के। ठीक है, ही एक्सप्लेन्स टू स्मिथर्स। स्मिथर्स यहाँ पे एक और नया कैरेक्टर आपको देखने को मिला, जो कि उसका एक फ्रेंड है, देखने में वो फ्रेंड है, लेकिन उससे वो बहुत जलन रखता है। स्मिथर्स का भी कैरेक्टर स्केच पूछा गया है कई बार। दैट इज राइज हैज नॉट बीन ड्यू टू लक बट ओइंग टू हिज एबिलिटी टू यूज हिज ब्रेन्स। वो कहता है स्मिथर्स ने कि पता है तुम्हें, मेरा जो राइज है ना, मेरा जो इतना शान बान है यहाँ पर, वो ऐसे नहीं, मेरी कोई किस्मत से नहीं हो गया, मेरा दिमाग है ये। ठीक है, मेरी एबिलिटी है, मैंने अपने इस काबिलियत से यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से वो स्मिथर्स से अपनी हाँकता है कि कितना वो श्यूड है, कैसे वो पैसे निकलवाता है लोगों से, लोगों पर टैक्स इम्पोज करके। ठीक है, आगे बात करते हैं हिज लस्ट फॉर मनी। नोवेल में देखा गया है कि वो मनी के पीछे बहुत भागता है। अभी तक आपको समझ ही में आ रहा है, पैसा निकलवाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, एम्परर बन के बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर क्या है, लस्ट फॉर मनी है। He has unquenchable lust for money and he has deposited a huge amount of money with the foreign banks. He squeezes money from the natives through all possible means, the most suitable of his ways being the imposition of taxes। तो जो बच्चे इंग्लिश अच्छे है वो एक बार में समझ सकते हैं, तो वो मेरी वीडियो आगे बढ़ा के नेक्स्ट पॉइंट को कवर कर लें, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। ठीक है, तो उनके लिए मैं हिंदी भी इसीलिए बताती हूँ, दोनों बताऊँगी। जोन्स की जो है ना, अनक्वेंचेबल कहते हैं कि ना बुझने वाली, उसके जो लस्ट है ना मनी की, वो कभी ना बुझने वाली है। एंड उसने कई सारा अमाउंट जो है वो फॉरेन बैंक्स में क्या कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है। अच्छा, फॉरेन बैंक्स में क्यों डिपॉजिट कर रखा है, यहाँ के बैंक्स में क्यों नहीं कर रखा जहाँ वो था? वो इसलिए क्योंकि इसको भी लगता था कि भाई मैं जो हूँ ना बेवकूफ़ बना रहा हूँ सबको मैं जो बेवकूफ़ बना रहा हूँ सबको, तो मे भी कभी मैं फंस भी सकता हूँ। तो इसलिए इसने चालाकी ये करी थी कि सारा पैसा जो लोगों से ऐंठता था वो ना, वो कहाँ भेजता था, फॉरेन बैंक्स में भेजता था। ठीक है, उसने नेटिव से जितना पैसा हो सकता था वो निकलवा लिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर। बात करते हैं उसके पास्ट की, मतलब कि एम्परर बनने से पहले क्या पास्ट था उसका, वो बात करें। Jones worked for 10 years in the humble position of a pullman carter. He killed Jeff, another pullman car porter, in a crepe game. He was sentenced to life imprisonment but made good escape from the jail by killing the prison guard. हुआ ये था कि जॉन जो है वो 10 साल तक उसने काम किया था, अच्छी खासी उसकी पोजीशन थी। ठीक है, कार पोर्टर था वो एक। ओके, और उसने जेफ को मार दिया था। अब जेफ कौन था, जहाँ वो काम करता था कंपनी में, वहाँ पे एक और व्यक्ति था जेफ। ठीक,
क्यों मार दिया था? इन लोग कोई गेम वेम खेल रहे थे, क्रेप गेम, CRAPE, क्रेप गेम खेल रहे थे, जेब को इसने मारा था, ठीक है। अब भैया जान से मार दोगे किसी को तो तुम्हें तो उम्र कैद की सज़ा होगी कि नहीं होगी? तो इसको क्या हो गई थी, एम्परर जोन्स को, ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओके। इसको उम्र भर की कैद हो गई थी, बट मेड गुड एस्केप, मतलब इसने वहाँ से क्या किया, भाग लिया ये वहाँ से, ठीक है। आपको पता है ये श्योर है पहले से, वहाँ से भाग लिया। कैसे भागा था पता है? गार्ड को मार के, ठीक है। वहाँ जो गार्ड था ना जेल है, उसको वो मार के भागा था। तो ये उसका पास्ट है, किसका? जोन्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूडेंट एंड फार साइडेड, प्रूडेंट कहते हैं दूरदर्शी को, ठीक है। फार साइडेड का मतलब भी वही है जो दूर तक सोच सकता है, ठीक, ओके। जोन्स इज़ अ मैन ऑफ फोर्ट साइट, उसके जो दिमाग की जो एक दूरदर्शी वाली जो सोच होती है उसे कहते हैं फोर्ट साइट, दूर तक सोचने की क्षमता जो है वो है उसके पास। ही नोज, उसको पता है दैट हिज गेम दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ द एम्परर विल नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, यानी कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है उसका ये गेम, ओके। दैट्स वाई ही मेक्स हे, वो जल्दी करता है, वाइल द सन शाइन्स। देखो अब यहाँ पे जो आपको लिखना है, एक्चुअली होता ये है कि जब गांव वाले जो नहीं, जहाँ पे ये शासन कर रहा था, इन लोगों को जो इसका जो फ्रेंड है ना स्मिथर्स, ये भड़का देता है कि भाई देखो तुम्हारा जो ये मालिक है ऐसा कुछ नहीं है, इसने जो अपने बारे में उड़ा रखा है, तुम लोग इसको मार सकते हो, कोशिश तो करो। तो ये सबको क्या कर रहा है, बढ़ा देता है, लोगों को भड़काता है इसके खिलाफ। तो लोग जो होते हैं बगावत कर देते हैं, ठीक। और जब वहाँ पे बगावत करने के लिए वहाँ पे ड्रम बजाया जाता था, ठीक है, जिसका नाम है टॉम टॉम, टॉम टॉम को बजाया जाता था, टम टम, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में टम टम का क्या रोल है, तो उस पर भी वीडियो में कभी टाइम मिला तो बना दूंगी, ठीक है। तो टम टम का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी पूछा जाता है आपसे। तो टम टम का यूज़ जो है वो जनरली ये ऐलान करने के लिए किया जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, लड़ाई या फिर कुछ मोटिवेट करने के लिए गांव के लोगों को ये सारा यूज़ किया जाता था। तो को टम टम जब बजने लगता है ना, तो इसको दिमाग चलने लगता है कि यार अब मेरी उड़की आ गई है, इसका मतलब है कि ये लोग मेरे खिलाफ बगावत कर देंगे। तो ये सूरज निकलने से पहले ही रात को क्या करता है, गायब कर लेता है खुद को। ये देखता है कि सब लोग मंत्री वंत्री जो है सब गायब हो चुके हैं और ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये प्लान बना के वहाँ से क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो ये उसकी क्या है, फोर्थ साइडेडनेस है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं ट्रैजिक फ्लॉ। आप देखिएगा जितनी भी ट्रेजेडीज़ होती हैं, ट्रेजेडी का मतलब है कि अंत में अगर कोई हीरो जो है कहानी का वो मर जाता है तो उसे कहते हैं ट्रेजेडी। कॉमेडी, यहाँ पे कॉमेडी कॉमेडी होती है खाली, तो ट्रेजेडी है एक तरीके से ये। और ट्रैजिक फ्लॉ, फ्लॉ यहाँ पे फ्लो नहीं बोल रही मैं, फ्लॉ, FLAW, फ्लॉ मीन्स होता है दोष। जनरली एरिस्टोटल ने कहा था कि एक इंसान के अंदर एक अगर कोई इंसान ट्रेजेडी लिख रहा है तो उस हीरो के अंदर कोई ऐसी गलती होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती हो, ठीक है। जैसे कि आपने अगर हैमलेट पढ़ा हो तो हैमलेट में क्या किस वजह से वो अपना बदला नहीं पूरा कर पाता है, तो उसका आंसर था कि प्रोक्रेस्टिनेशन, वो टालता बहुत था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ एम्परर जोन्स में क्या ट्रैजिक फ्लॉ था उसका, वो था घमंड, उसके अंदर घमंड बहुत था, ठीक है, ओके। तो उसका जो प्राइड है, उसका जो एरोगेंस है उसके अंदर, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका ये है, ये सारे उसके ट्रैजिक फ्लॉज थे जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, ठीक है। मतलब कहाँ वो एम्परर था, अब कहाँ वो मर रहा है, ठीक है। आगे भी पूरी समरी नहीं बताई मैंने, ये बेचारा बहुत बुरी तरीके से मरता है, जंगल में घूमता रहता है, डरता है, अपने आप से डरने लगता है, ये उसको परछाइयाँ दिखने लगती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसका ट्रैजिक एंड होता है। तो उसके क्या मतलब किस वजह से उसका ट्रैजिक फ्लॉ दिखाया गया, क्या ट्रैजिक फ्लॉ दिखाया गया, प्राइड एंड एरोगेंस, ओके। चलिए लास्ट जो पॉइंट इसका मैं कवर करने जा रही हूँ वो है कि जोन्स जो है एक कॉन्वेंशनल ट्रैजिक हीरो नहीं है, नॉट अ कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल का मतलब जनरली जो और सारी ट्रेजेडी वाले नॉवेल्स में आप देखोगे हीरो के अंदर पाया जाता है, वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि अरिस्टोटल के हिसाब से जो ट्रैजिक हीरो होता है उसको जो हाई रैंक का होना चाहिए, मतलब उसको कोई राजा होना चाहिए, उसको कोई बड़े पद पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेजेडी का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि इंसान के अंदर तरस आए, लोगों को पिटी पैदा हो उसके लिए, किसके लिए, हीरो के लिए, ठीक है। तो ये था एरिस्टोटल का मानना। तो एरिस्टोटल के हिसाब वाला ये ट्रैजिक हीरो नहीं है, यानी कि कॉन्वेंशनल ट्रैजिक हीरो नहीं है, क्योंकि ये कोई हाई रैंक का तो था नहीं, ये तो छोटे चालों से बन के बैठा था।
तो इसके मरने पर किसी को कोई दुख हो को नहीं हुआ ज़्यादा, ठीक है, पिटी विटी नहीं अराउज हुई। तो इस वजह से क्रिटिसाइज़ किया गया है इस नॉवल में कि वो एक ट्रैजिक हीरो, कन्वेंशनल ट्रैजिक हीरो नहीं है। तो आई विश यू हैव अंडरस्टूड वेल ऑल द कैरेक्टर ट्रेट्स। आप इसी को आप अगर लिख के आओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। Make a note of all these points. Soon I will come with some important topics. Till then, keep loving English and please work hard. इंग्लिश ली है तो थोड़ा सा इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करो। थैंक यू ऑल।